में कैदियों व बंदियों ने सीखा योग। अंतर्राष्ट्रीय योग गुरु ने सिखाए योग भिक्षा के 5 तत्व। संस्कारित होने के लिए योग बेहद जरूरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रीति चंद्रा। जी हां, आपको बता दें कि सहारनपुर जिला कारागार में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में पद्मश्री योग गुरु स्वामी भारत भूषण द्वारा बंदियों को योग प्रशिक्षण दिया गया। सर्वप्रथम कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय योग गुरु स्वामी भारत भूषण ने बंदियों को जीवन में योग के महत्व बताए और कहा कि जीवन में योग बेहद जरूरी है। वहीं बंदियों ने योग की क्रियाएं भी की। योग क्रिया में शामिल हुए सभी बंदियों में काफी उत्साह भी देखने को मिला। इस दौरान योग गुरु ने जेल कारागार की व्यवस्थाओं की खूब सराहना की और कहा कि हम सभी ने इस धरती पर आने से पहले जेल की यात्रा की है। जीवन में योग के महत्व को लेकर पद्मश्री योग गुरु भारत भूषण ने क्या कहा, सुनिए। हाँ, उन्हें संस्कारित करने के लिए, क्योंकि जीवन में संस्कार के बिना कुछ नहीं है और योग हमें संस्कारित करता है, इसलिए योग की महत्ता सबसे ज़्यादा है। हमने ये महसूस किया कि इस बार का जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है वो मानव में मानवता के संस्कारों को दोबारा से पुनर्जागरण के लिए समर्पित किया जाए। हम लोग अगर संस्कार से अलग हट करके योग को करते हैं या समझते हैं तो वो सिर्फ कसरत तक पॉपुलर होता चला जा रहा है। मोक्षायतन अंतर्राष्ट्रीय योग संस्थान हर साल कुछ नया देने की कोशिश करता है। जैसे कभी आपने अंतर्राष्ट्रीय योग गीत दिया, कभी अश्वारोही योग दिया, कभी जिस समय आपदा का समय था कोरोना योग प्रोटोकॉल दिया। तो इस समय हमने महसूस किया कि इन बंदियों के ऊपर भी वो प्रयोग किया है और इसको हम पूरे वर्ष चलाएंगे। ये केवल क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मतलब एक दिन नहीं, बल्कि ये संदेश देना है कि हर दिन योग के लिए होना चाहिए, योगमय होना चाहिए, दुनिया इस बात को जान ले। तो उसके लिए बंदियों में भी हमने आज, मुझे बहुत खुशी है कि यहाँ इतनी बड़ी संख्या में बंदी थे, लेकिन सब ने बड़े विचार पूर्वक, और जिस समय मैंने उनसे भिक्षाटन किया कि ये 5 संस्कार दीजिए वरना योग फलीभूत नहीं होगा, क्योंकि अगर पत्थर के ऊपर भी बारिश करें, कितनी बारिश हो जाए वहाँ पर कोई उपजने वाला नहीं है। तो ऐसे ही अगर इनके अंदर प्रातःकाल जगने की आदत ना हो, कृतज्ञता की आदत ना हो माता पिता देश धरती के लिए, और फिर वो उठ कर के नित्य योगाभ्यास ना करें, खान पान उनका सही ना हो, वो अपने बारे में चिंतन ध्यान और पढ़ाई यानी अध्ययन ना करें, और फिर ऊपर से नशा करें, तो ये वो सब चीज़ें हैं जिनसे करते हुए योग कभी फलीभूत नहीं होता है। इसलिए कहते हैं विज्ञान हो या योग हो, संस्कार के बिना उनकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर हम संस्कार से हैं तो फिर विज्ञान भी मानवता के लिए वरदान है, और अगर संस्कार हम मानवता के खो देते हैं तो वो जो विज्ञान है वो हमारे लिए अभिशाप बन जाता है। ऐसे ही शक्ति जो है, अगर एक पागल हाथी के पास में है तो वो विनाश करेगी, और अगर शक्ति एक साधक के पास में है तो वो सृजन करेगी। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बंदियों के बीच इनके जीवन को उपयोगी बनाने के लिए मैंने यही चर्चा की, और उन्होंने कहा कि आज के बाद जब आपने 5 संकल्प ले लिए हैं तो फिर आपका परिचय एक बंदी के रूप में नहीं बल्कि योग साधक के रूप में है। बंदियों ने इस चीज़ को महसूस किया कि ये जो अब यहाँ पर है बंदी गृह का जीवन, ये एक अवसर है कि हम हर तरह के विषमताओं से बचे हुए हैं और यहाँ पर हम अपने आप को रिफॉर्म कर सकते हैं, दोबारा से बना सकते हैं। तो इस दिशा में बहुत सराहनीय प्रयास था, क्योंकि कारागार के लोगों का भी बहुत ज़्यादा सहयोग था। और मैं समझता हूँ कि फिर हम तो एक जगह बोलते हैं लेकिन आप हमें पता नहीं कहाँ कहाँ बुलवा देते हैं। किसी भी अच्छी चीज़ को बढ़ाने में मेरा विश्वास है। ये भी जो हमने भिक्षाटन का कार्य शुरू किया बंदी गृहों में, उद्योगों में, सार्वजनिक उपक्रमों में, यहाँ तक के शिक्षण संस्थाओं में, तो वो इस बात पर किया, और मैंने कहा भी कि इसको संक्रमित करने में हमें संक्रामक साधक बनना है, और मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। किसी चीज़ को चाहें तो वो तो देश को आज़ाद करा सकता है मीडिया, तो और इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं। तो आपकी जो दृष्टि है वो दूर तक जाती है। तो मैं तो इस योग में ये प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग भी इस जो परिवर्तन यात्रा है, ये एक तरह की संस्कार योग संस्कार भिक्षा अभियान, तो इसमें आप लोगों का भी मुझे सहयोग मिले
तो ये ऋषियों का काम होगा। और आज अगर भारत का वैभव पूरे विश्व में है, मैं भी बंदियों के साथ एक भजन गा रहा था कि तुम्हें योग विद्या ही पहचान देगी। तो योग को अपनाओ, जिससे कि आपकी जो पहचान है वो मरने ना पाए, आप संस्कारित रहें। शेर के बच्चे को तो शेर वाला संस्कार ही रहना चाहिए ना उसमें। तो वो लोग जो हैं आज इस संस्कार की वजह से, जब से भारत ने योग की शक्ति को पहचाना है, तब से दुनिया ने भारत की शक्ति को पहचान लिया है। आज पूरा दुनिया देख रही है, आप देख रहे हैं कि जब से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में हमने बांटने का काम शुरू किया है, और तब से मानवता के सोच के ऊपर भारत का राज बढ़ रहा है, साम्राज्य बढ़ रहा है। आज दुनिया के जो सबसे सशक्त देश, अमेरिका जैसे, ब्रिटेन जैसे, फ्रांस और चीन, जापान जैसे, वो भी भारत की तरफ देखते हैं एक सम्मान की दृष्टि से, क्योंकि भारत की छत्र छाया में, भारत के साथ रह करके सभी लोग सुरक्षित हैं। आज संस्कार का जो अभियान है, ये सर्वे भवन्तु सुखिनः का, वो इसी योग के माध्यम से जा रहा है। और बंदियों की भूमिका बहुत ज़्यादा इसलिए है कि हम मतलब बिगड़ते को बचा लें, ये हमारी बहुत बड़ी उपयोगिता है। और जब एक बार ठोकर खाने के बाद आदमी संभलता है तो बहुत काम का होता है। तो ये लोग अगर संभल जाते हैं तो हमें पूरे समाज को अलग से समझाने की बात नहीं, बल्कि यही एम्बेसडर्स हमारे बनेंगे, और इनके माध्यम से समाज में एक परिवर्तन आएगा। दूसरे जो अपराधी हैं, जो भले ही बंदी अभी नहीं बने, लेकिन उनके अंदर भी लगेगा कि जब इतना सुधार योग के द्वारा हो सकता है और ये लोग ऐसे हो गए हैं, तो हमारा भला क्यों नहीं हो सकता, तो वो भी योग मार्ग में चलेंगे। जिला कारागार में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में योग कार्यक्रम में मुख्य रूप से जिला कारागार की अधिकारी अमिता दुबे भी मौजूद रही। वहीं तमाम सहारनपुर से जुड़ी खबरों को देखने के लिए आप सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल सिटी वेब को। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक चैनल को आप फॉलो करें, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें।